गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी, जिसका साहित्य स्वरूप है निबंध, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं इकाई 4 कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छी ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। जो कथनी किसे कहते हैं? जो कहा जाता है यानी सेइंग स्पीच, उसे कथनी कहते हैं। और करनी किसे कहते हैं? जो किया जाता है, बिहेविंग या डूइंग, उसको करनी कहते हैं। शुरू करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कहा गया है कि भगवान ने हम मनुष्य को अन्य जीवों से सबसे उत्तम बनाया है और कई गुणों से हमें सजाया है। इसका अभिमान तो भगवान को भी होता होगा, परंतु स्वयं यानी खुद को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे काम कर देता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी यानी कहने में और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। आगे, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब क्या कहा है कि बस्ती के बीच में सरकार ने एक पार्क बनाने के लिए, बगीचा बाग बनाने के लिए जगह छोड़ रखी थी और बारिश का मौसम था। मोहल्ले का कोई एक सज्जन इंसान होगा, उसने उस खाली जगह पे फूलों के पौधे लगाने की सूझी और उसने पौधे लगाए। उसने उसकी देखभाल की और फिर कुछ ही दिनों में उसमें फूल खिलने लगे और पार्क अच्छा भी लगने लगा। अब मोहल्ले के लोग सुबह शाम उस पार्क में टहलने आते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। जिनको पता था कि फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं और पार्क में आने जाने वाले लोग इन फूलों को तोड़ ना ले, इसलिए उन्होंने एक तख्ती के ऊपर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है और वहाँ पे टांग दिया। आगे, आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपने शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। क्या हुआ कि जो सज्जन जिन्होंने ये लिखकर टांगा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए पकड़े गए। उनको लोगों ने देख लिया। अब वो शर्म से पानी पानी हो गए। अपनी शर्म मिटाने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। कहानी देखते हैं। तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए है। अब इस कहानी में क्या है कि कंडक्टर ने
एक यात्रा करते हुए यात्री को बस में सिगरेट पीने की वजह से उनको जलती हुई सिगरेट बाहर फेंकवा दी और वह खुद ही ड्राइवर के कैबिन में जाकर सिगरेट जलाकर दोनों पीने लगे। जब एक व्यक्ति ने उनको उस वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना तो मना है, तब कंडक्टर ने तुरंत जवाब दिया कि यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यानी सिर्फ यात्री ही बस में सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, ऐसा उस कंडक्टर ने जवाब दिया। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। अब यहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति दुकान में जाता है तो वो अपना स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर रहा होता है, तो दुकानदार बोलता है कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने पार्किंग की जगह है वहाँ खड़ा कीजिए। तो सज्जन कहता है कि मुझे ज़्यादा देर तक नहीं यहाँ रुकना है, मैं तुरंत ही चला जाऊँगा सामान लेकर। तब दुकानदार बोलता है, पर दुकान के बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। आगे सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, ने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो देखिए, जब दुकानदार ग्राहक को कहता है कि आपको बीच सड़क में दुकान के सामने यहाँ स्कूटर खड़ा नहीं रखना है, पर यही चीज़ जब अपने बेटे पे लागू होती है तब उसने मना कर दिया कि यह तो मेरा बेटा है। देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो कहने की बात, कुछ लोग क्या होता है कि बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उनको उसे अपनाना पड़ता है तब वो भूल जाते हैं। अब एक सज्जन के घर पे उनके मित्र आए थे, दोनों बातचीत में मग्न थे। तभी उसी टाइम दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा कि आप उस मकान मालिक को बोल दो कि पिताजी घर पर नहीं है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उनसे कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तब बच्चे ने जवाब दिया अपनी मासूमियत से कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। अब बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगा और घर पे बैठा हुआ उनका मित्र भी, तो जिसे देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गया कि बड़े घर के लोग जो होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी झूठ ना बोलने की सलाह देते हैं और खुद जब उसे अपनाने की बात आती है तब वो उसे भूल जाते हैं। ये कहानी देखते हैं तो एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दादाजी ने अपने पोते को क्या कहा था कि कोई भी काम को गलत ढंग से मत करो और अपनी बारी आने तक राह देखो, प्रतीक्षा करो। एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे।
उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। यह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लग गए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब क्या हुआ कि जो दादाजी उन्हें ये सिखाते थे कि किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, आज जब वो जल बिजली का बिल जमा करवाने अपने पोते के साथ गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही लंबी कतार है। उन्होंने ध्यान से देखा कि उन कतार में खड़े हुए एक व्यक्ति उनका जाना पहचाना था। वो उनके पास गए और उसे बिल और पैसे हाथ में देकर कहा कि तुम बिल घर पर ही भूल गए थे, इसे भी जमा करवा लो। और उसे थमाकर वो साइड में एक तरफ खड़े हो गए और उनका पोता बार बार उन्हें कहने लगा, लाइन में लगे ना। और उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी आदर्श की बात करते हैं पर उसे अपनाते नहीं हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं होता और ऐसा आचरण करने वालों को कोई भी सम्मान नहीं मिलता और वो हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसलिए हमें अपनी कथनी और करनी हमेशा समानता ही रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। कि अगर आपकी कथनी और करनी एक समान होगी तभी आपको जग से सम्मान मिलेगा। क्या देखा कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रखने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करने का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। सवारा यानी सजाया, अंतर यानी भेद फर्क, पार्क यानी बाग बगीचा, कतार यानी पंक्ति, वर्जित यानी निषेध मनाही, कंडक्टर यानी परिचालक, शीघ्र यानी जल्दी, तपाक्ष यानी जोश के साथ जल्दी से, पोता यानी पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, राशि यानी रकम, आचरण यानी व्यवहार और सदैव यानी सदा के लिए। मुहावरे, गुणों की खान बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना बहुत लज्जित हो जाना।